मम्मा, आज तो आप बहुत ही खुश लग रही हो। हाँ बेटी, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़ा ला सकूँ। मम्मा, आप मेरे लिए कितना काम करती हो, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। मेरी बेटी, एक माँ अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है और जब मामा चिड़िया घने जंगल से गुजर रही होती है तो सामने कालू कौवा बैठा हुआ था। कालू कौवा रानू चिड़िया को रोक लेता है। चिड़िया, तुम्हारी इस थैली में क्या है? कुछ नहीं कालू भैया, ये दाना है। लाओ, ये दाना तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये दाना मैं कबूतर को देने जा रही हूँ। क्या? कबूतर मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? यह कहकर कौवा आगे बढ़ता है और फिर उसे गिराकर उसका थैली लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर रानू चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लगती है। वो कालू कौवा मेरी मेहनत की कमाई ले गया, अब मैं अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़ा कैसे लाऊंगा? ये सब कहकर रानू चिड़िया वहाँ से वापस अपने घर आने लगती है। रास्ते में रानू चिड़िया को एक विचार आती है। ऐसा करती हूँ, मैं कुछ पैसा उधार लेकर मेरी बेटी के लिए गर्म कपड़ा खरीद लेती हूँ ताकि मेरी बेटी को पता नहीं चल सके कि कालू कौवा मेरी पैसा छीन लिया है। यह कहकर रानू चिड़िया वहाँ से बहुत दूर महाराज के पास कुछ पैसे उधार मांगने के लिए चली जाती है। इधर रानू चिड़िया की बेटी अपनी मम्मी की इंतजार कर रही थी कि मेरी मम्मी मेरे लिए गर्म कपड़ा लेकर आएगी। जंगल में काफी तेज बर्फबारी भी हो रही थी। मेरी अम्मी न जाने कितनी दूर गई है, मेरे लिए कब गर्म कपड़ा लेकर आएगी। जंगल में काफी तेज तूफान और बर्फबारी हो रही है, मैं कैसे रात गुजारूंगी? यह कहकर चिड़िया सो जाती। फिर अगले ही सुबह जैसे ही मामा चिड़िया गर्म कपड़ा खरीदकर अपनी बेटी के लिए लेकर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद रानू चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। कालू कौवा के कारण मेरी बेटी की आज मृत्यु हो गई है। न कालू कौवा मेरा पैसा छीनता और ना ही मुझे गर्म कपड़ा लेकर आने में इतनी देरी होती और ना ही मेरी बेटी की आज मृत्यु होती।